मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1.25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H3PO4, यानी आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है 0.5 मोलर उसकी मोलैरिटी है, 1.25 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको दिया गया है, ठीक है, मोलैरिटी आपको बता दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का ये भी जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। पीछे आपने दूसरा फार्मूला मोलैरिटी का यूज़ किया था, अगर आपको मास फाइंड आउट करना हो तो वो फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप वॉल्यूम पुट करेंगे, वॉल्यूम को जब मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोल्स निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी। आपने न्यू मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है जबकि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl। आपके पास 0.5 मोलर HCl था और उसका वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया, तो अब आपने उसकी मोलैरिटी बतानी है, न्यू मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रीवियस मोलैरिटी जो है वो 0.5 मोलर है। अब हमने वॉल्यूम भी नया फाइंड आउट करना है। HCl का जो वॉल्यूम था वो 100 था, लेकिन अब जो नया वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करने के बाद हुआ वो 200 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद एंड पे आंसर निकलेगा M1 इज इक्वल टू 0.25 मोलर। ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको समझा दी गई हैं पहले अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपको पहले से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर जो चीज़ समझ नहीं आए वो पूछ लेनी है, ठीक है, वरना ये चीज़ें बहुत आसान है, आप एग्जाम्पल्स में और वर्ड प्रॉब्लम्स में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सोल्यूशंस यूजफुल, कि सोल्यूशन जो है वो सोसाइटी में कैसे यूजफुल है, आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है। हम सोल्यूशंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एयर भी एक सोल्यूशन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, शैम्पू, पेट्रोल वगैरह, हमें सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो जो है वो सोल्यूशन होती हैं। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो बॉडीज़ में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो भी सोल्यूशंस में होते हैं। ब्रास, स्टील, सिल्वर वगैरह जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं खाने पकाने के बर्तन बनाने के लिए या जो है वो टूल्स बनाने के लिए, तो वो सारे भी सॉल्यूशंस ही होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थिंक टैंक स्टार्ट हो जाता है। 10 ग्राम ऑफ सॉलिड सोल्यूट इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम सॉलिड सोल्यूट का डाला जाता है एंड ऑल ऑफ इट डिजॉल्व, और सारे का सारा डिजॉल्व हो जाता है। देन अनदर 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज एडिड, अब फिर 4 ग्राम और डाल दिया एंड ऑल ऑफ इट इज डिजॉल्व, तो ये भी सारा डिजॉल्व हो गया। अगर अब कंडीशंस हैं दो आपके पास, इनके सोल्यूशन आपने बताने हैं। इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि क्या पहले वाला जो सोल्यूशन था वो सैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था या सुपर सैचुरेटेड था। वो अनसैचुरेटेड था, क्यों? क्योंकि ऐसा सोल्यूशन जो ज़्यादा और सोल्यूट डिजॉल्व कर सके वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल टू टेल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट द फाइनल सोल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब वो कह रहे हैं कि फाइनल सोल्यूशन बताएं कि क्या वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि अभी वो और जो है वो सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू टू चेंज, आप क्या करेंगे चेंज करने के लिए। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करने के लिए उसका या सोल्यूशन को क्या करेंगे, उसके अंदर सोल्यूट और ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हमें मोलैरिटी, नोइंग द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज मोर मीनिंगफुल देन नोइंग वेदर अ सोल्यूशन इज डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, एक्सप्लेन। अगर हमें किसी चीज़ की मोलैरिटी पता हो किसी सोल्यूशन की तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है बजाय हमें ये पता हो कि वो कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अगर हमें पता हो तो ये ज़्यादा, मोलैरिटी पता हो तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्यों? क्योंकि इफ़ बाय नोइंग इट यू कैन नॉट ओनली नो इफ़ इट इज़ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड बट आल्सो द एक्चुअल कंसनट्रेशन। अगर आपको किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है तो आप ना सिर्फ इससे ये बता सकते हैं कि ये डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में जो है वो सोल्यूट मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है टू डिटर्मिन द सोलेबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर, के वाटर में रूम टेम्परेचर पर कितनी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है।
आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर लेना है और उसमें शुगर डालकर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है, यानी उस हद तक सोल्यूशन डिज़ोल्व करना है जब तक वो नीचे बैठना ना शुरू हो जाए। अब टेक द सोल्यूशन इन अ प्री वेड चाइना डिश। अब पहले चाइना डिश को वे करना है, ठीक है, उसका वजन लेना है, अब उसको में ये सोल्यूशन डाल देना है। प्लेस चाइना डिश ऑन द बर्नर एंड हीट इट स्लोली टिल वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली। अब उसको हीट करना है और जो है वो यहाँ तक कि पानी का सारा उड़ जाए। अब जो नीचे शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है, पानी उड़ जाएगा और नीचे शुगर बच जाएगी, उस शुगर का जो है वो मैस आपने कैलकुलेट करना है। अब फिर आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में रूम टेम्परेचर पर जो सोलेबिलिटी थी वो शुगर की वो 204 ग्राम थी। तो सोलेबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सुक्रोज इन वाटर फॉर्म। क्लियर। आगे है डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीला थोथा भी इसको बोला जाता है। आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपने 10% मैस जो है बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है। अगर आप 10 ग्राम इस नीला तोता का सफिशेंट वाटर इतने वाटर में डालें कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए, आपने क्या करना है, एक कर लेना है, फिर 10 ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का डालना है उसमें, ठीक है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट का उसमें 10 ग्राम डालना है और उसको फिलअप कर देना है 100 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो वो 10% मैस बाय वॉल्यूम उसका सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH। आपने क्या करना है, इन दोनों सोल्यूशंस के अलग-अलग से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं।